छोटी लड़की के मुंह से इस तरह की बात सुनकर अपने हीरो के पसीने आ गए थे और वहाँ पे घबराते हुए कहता है, तुम क्या सोच रही हो? मैंने तो सिर्फ वहाँ पे अपना सिर घुमाया था क्योंकि मैं आपकी मम्मी की रिस्पेक्ट करता हूँ। अपने हीरो की बात सुनकर उसकी बेटी उसे बताती है, लेकिन बाहर तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जितने भी आदमी हैं मेरी माँ को घूर घूर कर देखते रहते हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बहुत चार्मिंग है। इन सब बातों को सुनने के बाद तो अपना हीरो भी हैरान होते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी माँ ने तुम्हें क्या सिखाया है? तुम छोटी सी बच्ची होकर इस तरह से कैसे बात कर रही हो? बड़ी अश्लील है लौंडिया। उसकी बेटी वहाँ पर हंसते हुए कहती है, अपने एनिमीज पर जीत पाने के लिए अपने पूरे चार्म का इस्तेमाल करना, आने वाले सभी अच्छे इंसान पर, कठोर लोंडो पर अपने फिगर और चार्म के द्वारा जीत पाना और इसी तरह की और भी कई चीजें हैं। कपड़े बदलते हुए हू किजिन भी अपने हीरो से कहती है, तुम्हें क्या लगता है क्या हम लोग की बेटी बहुत चालाक नहीं है? उस आवाज को सुनकर जब अपना हीरो पीछे की तरफ पलटता है दोस्तों, व्हाइट कपड़ों में तो सुंदर लगी रही थी, लेकिन ब्लैक कपड़ों में आय हाय हाय बिल्कुल कयामत बन के बाहर निकली है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा हॉट सेक्सी और क्या बोलूं, सब तो आप लोग जानते ही हैं। बस ये कहूंगा एक नंबर का पटाखा माल है। यून फैंग भी जब उसकी तरफ देखता है तो अपने आप वहाँ पे ब्लेस करने लगा था और अपने आप को संभालते हुए कहता है, वो मुझे लगा नहीं था कि तुमने उसे इतने अच्छे तरीके से सिखाया है। वो केजिन वहाँ पे यून फैंग के बहुत ज्यादा क्लोज आते हुए कहती है, हाँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट लर्नर है, उसने मेरे बहुत ढेर सारे सबलिंग्स के ऊपर कंट्रोल कर लिया। शेर, बाघ और बंदर सभी उसके ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। यून फैंग वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे बताओ कि सच में हम लोग के बीच में क्या हुआ था? वो केजिन अपनी बेटी के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहती है, वो हमेशा से जानना चाहती थी कि उसके पापा कौन है, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं बताया। यून फैंग वहाँ पे अपसेट होते हुए कहता है, क्या ये बहुत ज्यादा शर्मनाक है कि मैं उसका पापा हूँ? हु केजिन उससे कहती है, इसलिए हमने एक खेल खेला जिसमें उसे खुद ही अपने पापा का पता लगाना था। उसकी बेटी भी वहाँ पर खुश होते हुए कहती है, हाँ इसीलिए मैंने विदेशी मामलों के सारे रिकॉर्ड देखे और 10 साल से पहले पुराने सभी जितने भी लोग आए थे उनकी एक लिस्ट बना ली। मैंने एक एक करके उन सभी का पता किया और आखिरकार केवल कुछ ही बचे जिनमें आप भी शामिल थे। तभी मैंने आपको वहाँ पर उड़ के आते हुए देखा। फिर अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए जो मेरी डॉल थी उसका शक्ल आप जैसी बना दी। मैंने सिचुएशन का फायदा उठाया और माँ से आपकी पहचान करवाने के लिए आपकी मदद मांगी। अपना हीरो ट्यूबलाइट बेचारे की अब दिमाग की बत्ती जलती है और वो हैरान होते हुए कहता है, मैं सब समझ गया हूँ, ये एक प्रैक्टिकल टीचिंग थी। मैंने सही कहा ना? अभी भी चुदाव को कुछ नहीं समझ में आया दोस्तों। हु किजिन वहाँ पे उसको आगे बताती है, कोरम स्टेट बहुत पावरफुल स्टेट से घिरा हुआ है। अगली क्वीन के रूप में खतरनाक सिचुएशन से निपटने की स्किल में महारत हासिल करना जरूरी है, क्योंकि ये फ्यूचर में खुद की और लाखों लोगों की सुरक्षा की चाबी है। हु किजिन की बातें अपने हीरो के सर के ऊपर से फायर हो गई थी, वो समझ नहीं पाता। फिर वहाँ पर सोचते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो इसको प्रिंसेस मत बनाओ, बस उसे एक खुश बच्चों की तरीके जिंदगी जीने दो। यून फैंग की बात सुनकर तो वो दोनों वहाँ पर बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे कि आखिर पापा क्या बात कर रहे हैं। तभी वहाँ पर हु किजिन गहरी सांस छोड़ते हुए कहती है, दुनिया में अभी भी शांति नहीं है और हम रॉयल फैमिली को अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी। हु किजिन की बात सुनकर अपना हीरो तो मुट्ठी भींच लेता है गुस्से के कारण। फिर वहाँ पे उससे कहता है, मैं सिर्फ एक देश पर शांति नहीं चाहता बल्कि उन सभी लोगों के लिए शांति चाहता हूँ जो शांति और खुशी चाहते हैं और उसके मजे उठाना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे केयर फ्री जिंदगी जी सकेंगे। अपने पापा की बात सुनकर तो उसकी बेटी बहुत ज्यादा खुश होते हुए एकदम उछलते हुए कहती है, हाँ पापा सचमुच मुझे भी जिम्मेदारी उठाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे बहुत ढेर सारी शिष्टाचार सीखनी होंगी और पड़ोसी देश के बारे में जानकारी याद रखनी होगी और मैं खाने का भी आनंद लेते हुए उसके साथ में खेल नहीं सकती।